हेलो गाइस। ओके, रिकॉर्डिंग हो रहा है? हाँ, हो रहा है। चलो, तो स्वागत है एक नए वीडियो में। तो भाई, ये जो आज का वीडियो है ये मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसका जो पहला वाला पार्ट है वो थोड़ा इन्फॉर्मेटिव टाइप होगा। मतलब इनबॉक्स में मुझे कुछ मैसेजेज आए तो उसको ज़रा मैं रिवील करूँगा, और सेकंड पार्ट जैसा हमारा नॉर्मल गेम प्ले होता है वैसा ही होगा। तो अगर आपको पबजी रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इनबॉक्स या कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा, अगर मैं खुद जानता हूँ उस बात को तो मैं ज़रूर उसको रिवील करने की कोशिश करूँगा। तो आज मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे इनबॉक्स में मैसेज किया कि रीनेम कार्ड कहाँ से मिलेगा, ठीक है, जो जिससे आप इन गेम नेम चेंज कर सकते हो वो कार्ड। तो पहले दिखा देता हूँ, मेरे पास शायद नहीं है रीनेम कार्ड। चलो, नहीं है ये क्लैन रीनेम कार्ड है, कोई नहीं। मेरे पास नॉर्मल रीनेम कार्ड नहीं है। चलो, तो पहले जो रीनेम कार्ड मिलता है आप यहाँ मिशंस पे जाके देख सकते हैं। ये जो प्रोग्रेस मिशन मेरा लेवल 66, यहाँ पे जब लेवल 10 होता है ना तो एक रीनेम कार्ड दिया करता है। मतलब ये एकदम शुरुआत में, ये देखो, मतलब अभी तो यहाँ पे सिल्वर दे रहे हैं, लेकिन ये देखो लेवल रीच्ड, ये लेफ्ट साइड के नीचे आप देख सकते हो लेवल रीच, लेवल 10 रीच्ड, तो एक रीनेम कार्ड देते हैं जिसको मैंने कलेक्ट कर लिया है। तो ये तो गई नए अकाउंट की बात। लेकिन अगर आपके पास नया अकाउंट ना हो, मतलब अगर आप पुराने अकाउंट में खेल रहे हो और आपका लेवल 10 से ज़्यादा ही होगा कन्फर्म, तो उसके लिए मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप पहले कोई क्रू ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। अगर किसी को ये इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए तो भाई वो स्किप कर सकते हो, मेन गेम प्ले पे जा सकते हो, कोई बात नहीं। तो क्रू कहाँ से देखते हैं, ये देखो राइट पे एकदम कॉर्नर पे सेटिंग्स के राइट साइड पे जो ये एरो है वहाँ से जाके आप क्रू पे जा सकते हो। तो रैंडम आप कोई भी क्रू ज्वाइन कर लो, मैं एक क्रू में हूँ, तो वहाँ से ये क्रू वेरिफिकेशन में जाना। वहाँ से ये देखो हर वीक में आपको क्रू वेरिफिकेशन से ये जो 30 मुझे दे रहे हैं ये आपके ग्रेड के हिसाब से देगा। किसी को 20 देते हैं, किसी को 10 देते हैं, किसी को 30 देते हैं। तो यहाँ पे ये कलेक्ट कर लेने का। तो यहाँ पे कलेक्ट कर लिया मैंने, और आप ये टाइटल मिल जाएगा टेम्पररी, इसको मैं नहीं लगाने वाला, जो भी हो छोड़ो। तो आप जा सकते क्रू शॉप पे। अब क्रू शॉप पे आप जाके देखोगे एकदम नीचे यहाँ पे ये देखो ये रीनेम कार्ड मिलता है, ठीक है। तो मैं एक परचेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप यहाँ से 2 रीनेम कार्ड्स परचेस कर सकते हो। मैंने एक परचेस कर लिया, चलो नाइस। तो यहाँ पे मेरे पास 343 अभी भी क्रू मेडल्स बच चुके हैं। तो मैं यहाँ से एक और रीनेम कार्ड खरीद सकता हूँ। तो ये तो गई क्रू से। यहाँ से आप रूम कार्ड भी खरीद सकते हो और रीनेम कार्ड भी। चलो, ये तो गई आप क्रू से। आप यहाँ से रीनेम कार्ड आराम से खरीद सकते हो। ये देखो मेरी इन्वेंटरी में आ चुका है एक रीनेम कार्ड, ये नया वाला। इसको मैं अभी यूज़ नहीं करूँगा, जब ज़रूरत पड़ेगी करूँगा। और एक और चीज़ आप शॉप पे जाके देख सकते हो, यहाँ पे रिडीम पे नहीं, शायद ट्रेज़र पे रीनेम कार्ड मिलता है। हाँ, मिलता है 180 यूसी। तो भाई मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये भी ख़रीद सकते हो। लेकिन भाई एक नेम चेंज करने के लिए 180 यूसी खर्च करना मतलब कतई फालतू, ठीक है ना। तो इससे अच्छा मैं एक चीज़ कहूँगा कि आप लोग यहाँ से इवेंट्स पे जाना, इवेंट्स में जाके आप यहाँ से रिकमेंडेड पे जाना, वहाँ से वीकली रिपोर्ट करके ये लिखा आएगा लास्ट पे, वीकली रिपोर्ट पे आप जाके यहाँ पे टैप टैप कर देना, ठीक है। तो रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, तो ये खुल गया। तो यहाँ पे सीज़न 31 वीकली रिपोर्ट आएगा। जैसे एकदम नीचे जाना, एकदम नीचे ये देखो, ये देखो यहाँ पे ये जो बोनस चैलेंज का मेडल मिला है और वगैरह वगैरह कुछ मिला, ये सब काम नहीं आएगा, बस बोनस चैलेंज का मेडल। तो यह मेरा प्लेटिनम 4 दिखा रहा है क्योंकि मैंने इस सीज़न इस अकाउंट से अभी तक खेला ही नहीं है। तो ये जब हाई होगा ना तो आपको उसी हिसाब से मिलेगा। इस पे शायद 3 देते हैं जहाँ तक मुझे याद है। कोई नहीं, चलो तो हम निकलते हैं यहाँ से। और ये देखो इन गेम मेल में मुझे ये मिल गया है, ये मिला, और ये एक बोनस चैलेंज का वाउचर मिला है। तो अब देखो ये बोनस चैलेंज वाउचर कहाँ काम आएगा। ये मैंने यहाँ पे एकदम, ये देखो चेयर पार्क के बगल में एक ट्रॉफी साइन बना है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। ये देखो बोनस चैलेंज न्यू, ये जो बोनस चैलेंज मैंने ओपन किया। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके आपको खेलना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे खेलने से ये लेफ़्ट साइड के नीचे रिडीम रिवॉर्ड, तो मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या रिवॉर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे एक यूसी पैक से ये देखो 1000 पॉइंट से आप 100 यूसी को रिडीम कर सकते हो।
3000 पॉइंट से 300 यूसी ऐसे आप रिडीम कर सकते हो यहाँ पे किसी भी चीज़ को। तो मैंने एक ये वाला 100 यूसी का ये पैक एक बार रिडीम किया था, देख सकते हो। ये देखो मेरे व्यू रिज़ल्ट्स, मैंने बहुत सारे मैचेस खेले, बहुत सारे पॉइंट्स भी कुछ मैचेस में अर्न किए, जो भी हो। तो छोड़ो, हम निकलते यहाँ से। तो आप यहाँ से यूसी ख़रीद सकते हो। तो मेरे ख्याल से बेस्ट होता है एक TDM का एक मैच आता है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, ये जो है ये 480, ये जो दिख रहा है ना, एडेप्ट 4 1 2 3 3 नंबर पे हाईएस्ट रिवॉर्ड 480। यहाँ पे आप ये वाला खेल सकते हो। बस 2 वाउचर टोकन लगते हैं इसको खेलने के लिए। और अगर आप हाई मतलब 15-16 किल्स के साथ अगर आप MVP ले लोगे तो यहाँ पे आपको 350 से 400 पॉइंट्स मिल जाते हैं। तो ऐसे 3 या 4 मैचेस खेलने से ही आपको 1000 कलेक्ट हो जाएगा। तो और ऐसे अगर आप 12 या 13 मैचेस खेलने पर ही, मतलब सिर्फ TDM खेलना है, आपको कोई बड़ा मैच नहीं खेलना है, TDM खेलने पर ही आपको 300 यूसी मिल जाएगा फ्री में, ठीक है। मतलब कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं है। और ये ऊपर जो है ना, ये क्लासिक मैचेस वगैरह, तो अगर आप क्लासिक में आपका सेट स्क्वाड है तो आप क्लासिक भी खेल सकते हो। क्लासिक में भी अच्छे खासे पॉइंट्स मिलते हैं अगर आप अच्छा खासा खेल लो। तो यहाँ से आप यूसी लेके रिनेम कार्ड ख़रीद सकते हो। और एक और रिनेम कार्ड ख़रीदने का बेस्ट उपाय है, अगर आप पैसे खर्च करना चाहते हो तो आप यहाँ से, ये जो मेरे नाम के लेफ़्ट साइड में दिखा रहा है, ये क्या कहते हैं, ताज करके किंग का ट्रॉफ़ी, यहाँ से आप ये 850 वाला जो है प्राइम प्लस, वो सब्सक्रिप्शन लेने से ये देखो आपको एक रिनेम कार्ड मिलता है। तो वगैरह वगैरह, मुझे बस इन तीनों वेज़ के बारे में ही पता है रिनेम कार्ड के, मुझे और कुछ नहीं पता कि और कहाँ से मिल सकता है या नहीं मिल सकता। बस मुझे ये तीनों ही डिटेल्स में पता है कि इन तीनों जगह से मुझे रिनेम कार्ड मिल सकते हैं, तो मैंने बता दिया। तो भाई अगर किसी और को कुछ भी क्वेरी हो PUBG रिलेटेड तो भाई आप मुझे इनबॉक्स या कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा, अगर मुझे पता हो तो मैं ज़रूर बताऊँगा। तो चलो स्क्रीन शिफ्ट करते हैं और चलते हैं गेम प्ले की तरफ। तो हेलो गाइस, स्वागत है एक नए गेम प्ले के अंदर। तो भाई इस मैच में हम खेल रहे रैंडम बंदों के साथ, ठीक है। तो हमारे साथ है वॉरियर किलर भैया नंबर 3 और PV खान भैया। मतलब ये TV देखते देखते खाते हैं या इनका टाइटल खान है और ये TV देखना पसंद करते हैं, मुझे नहीं पता। बस इतना पता है इनका नाम है PV खान। और वॉरियर किलर जो है हमारे प्रो बंदे, वो सिर्फ वॉरियर्स को मारते हैं, ठीक है। नो बंदे या मिडिल क्लास बंदों को नहीं मारते, सिर्फ वॉरियर टाइप बंदे, मतलब जो कतई प्रो इसमें 15-16 का KD मेंटेन करते, सिर्फ उनको मारते। ऐसा उन्होंने मुझे कहा था, मैं उनके बारे में नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने मुझे उससे ही कहा था कि वो सिर्फ वॉरियर टाइप बंदों को मारते हैं, इसीलिए उनका नाम है वॉरियर किलर। और हमारे साथ थे मिस्टर हिटमैन सर, उनका नाम है हिटमैन और उनके बगल में उनका फ़ोन नंबर, किस स्टेट का फ़ोन नंबर है मुझे नहीं पता, आप लोग डायल करके जान सकते हो वो किस स्टेट का फ़ोन नंबर है। जो भी हो, हम लोग जा रहे हैं पोचिंग की भाई। मतलब आप बस मेरा हाल समझो, देखो मैं अकेला, ठीक है, 3 बंदे मेरी बात सुनेंगे नहीं सुनेंगे, मेरी गांड बचाएंगे नहीं बचाएंगे, मुझे कुछ नहीं पता। पोचिंग की में 6 नहीं टोटल 7 स्क्वाड उतरी हमें लेके, ठीक है। तो पहले मैंने कहा कि भाई तुम लोग जहाँ मराना चाहो मरा सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारा KD टायर कुछ भी घट जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे बस खुद की जान बचानी है। तो मैं भाग गया और थोड़ी लूट पाट कर ली अकेले में जाके। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे, पहले तो मैंने एक निहत्ते बंदे को मार दिया, ठीक है ना, वो अलग लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको मार के। और उसके बाद भाई यहाँ पे हम चुपचाप PvP ले रहे एकदम जासूस टाइप, क्योंकि भाई जहाँ तक मुझे याद है इतनी देर में 1 या 1.5 स्क्वाड शायद ख़त्म हुई थी, पूरे 5 या 6 स्क्वाड बाकी थे। और उन 1.5 में से तो 2 बंदा हमारा ही खर्चा हो गया, ठीक है। मतलब पता नहीं क्या हो गया इनके साथ, कोई नहीं, इतना ज़्यादा बंदे हैं तो मरने का चांस होता है। तो उसके बाद मैंने अपने नंबर 1 को बुलाया, बोला कि भाई देख तू जिंदा है, तू प्रो है, तो तू मेरे साथ रहे, मतलब मेरी गांड फट रही है अकेले में, तो तू मेरे साथ रहे। तो मैंने नंबर 1 को बुला लिया और नंबर 1 भी मेरे साथ आ गया। तो भाई तो अब हम नंबर 1 के साथ मिल के इस गेम को आगे बढ़ाएंगे। तो सामने वाले घर पे बंदा दिखा, अब देखो ये देखो लैग भाई,
मतलब खड़ा ही नहीं हुआ मेरा बंदा, मारूंगा कब, खड़ा ही नहीं हुआ। मतलब किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने बंदे की बात कर रहा हूँ, वो खड़ा ही नहीं हुआ, ठीक है। तुम लोग ज़्यादा पर्सनल मत ले लेना, मेरा बंदा खड़ा नहीं हुआ, बाकी सब ठीक है, कोई नहीं। चलो तो हम लेटे हुए यहाँ पे चुपचाप, बंदा दिखा एकदम अंत में, और मैं इसको गोली मार रहा था, इसको बहन से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, वहीं पे खड़ा था, बाहुबली सीना तान के खड़ा। तो मैं यहाँ पे चुपचाप फिर से लेट गया, ठीक है ना। देखो बस गन साइंस देखो, चारों तरफ से गोलियां पड़ रही थी, दमादम दमादम। तो इतने में मेरे बंदे ने एक और को नॉक कर दिया, और उसने मुझे कॉल दिया कि भाई तू आ जा, अब हम रश करेंगे, हम डोमिनेशन करेंगे, हम मतलब कुत्ता बनाएंगे सबको, चलो। तो हम घुस गए बिल्कुल अंधा। लेकिन फिर ऊपर जाके मुझे बंदा ही नहीं दिखा, मैं ढूंढ रहा था बंदा कहाँ है। तो फिर मैं बैल्कनी में आके बैठ गया, तो फिर मुझे पता चला सामने एक नॉक है। अब यहाँ पे लैग देखना, मैं यहाँ पे नॉक को फिनिश करता हूँ, उसके बाद मतलब ये लेटा ही नहीं, मैं 3 बार मैंने लेटने का बटन दबाया, लेकिन ये लेटा ही नहीं। तो इसके बाद तो मुझे लगा कि भाई चलो कंटेंट गया, 2 बंदे एक साथ पुश कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे खड़े खड़े मतलब मैं यहाँ पे अपनी गांड सिजाते सिजाते मेरा कंटेंट गया, चलो। लेकिन यहाँ पे हमारे नंबर 1 भाई ने कतई खतरनाक क्लच ले लिया। तो हाँ भाई, ओपी 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 ब्रो। तो सब लोग ज़रा एक बार नंबर 1 को शाउट आउट दे दो, बहुत बढ़िया खेले वो, यहाँ पे 1v2 कर दिया प्रो भाई। तो भाई मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि पर्सनली एज ए व्यूअर, वो कोई भी व्यूअर नहीं चाहता कि वो 20-32 मिनट का मतलब 20-22 मिनट का गेम प्ले देखे, ठीक है ना। तो हाँ, मुझे भी लग रहा है कि 20-22 मिनट का गेम प्ले मतलब थोड़ा बोरिंग हो जाता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि गेम प्ले थोड़ा छोटा कर दूँ। तो ये गेम प्ले 12 मिनट और 16 सेकेंड्स का है सिर्फ, ठीक है। और फर्स्ट में वो जो इन्फॉर्मेशन था वो अलग है। तो भाई मतलब मैं सोच रहा हूँ कि अब से ये 10-12 मिनट का ही गेम प्ले रखूँगा, सिर्फ फाइट सीन्स। तो आप लोग ज़रा बताना कि आप लोगों को क्या चाहिए, वो 20 मिनट वाला गेम प्ले ज़्यादा अच्छा लगता था, ये वाला। और कमेंट्री, हाँ कमेंट्री के ऊपर भी मैं कुछ बताना चाहता हूँ। तो इस मैच में मेरी कमेंट्री थोड़ी फॉलो करना, ठीक है ना। मतलब मेरे एक दोस्त ने कहा कि तुम्हारी कमेंट्री थोड़ी फीकी फीकी लग रही है, तो ज़रा बताना। मतलब मैं सिर्फ यूट्यूब सीख रहा हूँ, ठीक है, तो सब कुछ एक दिन में तो परफेक्ट नहीं होता, आप लोग सपोर्ट करना बस। जो भी हो मुझे बताना कि आज की कमेंट्री कैसी लगी, ठीक है, जो भी हो। चलो बाकी सब बातों को साइड में रखते हैं। यहाँ पे मेरी गांड सूझ गई थी, ग्रेनेड फ्रेनेड फेंक रहे थे, कतई 2 आतंकवादी हमारे ऊपर रश कर रहे थे, और मेरे पास हेल्थ के नाम पे सिर्फ एक बैंडेज था बैंड पे। मतलब पूरा बॉडी जख्म से जख्म हो गया, और मेरे पास एक बैंडेज, और ऊपर से ये बंदा नॉक हो गया। अब देखो, दे जिगल दे जिगल दे जिगल, जब बंदा क्लोज हो दे जिगल बैंड से सबको पेल दिया। मतलब मैं इससे भी बड़ा प्रो, मैंने साबित कर दिया कि मैं कितना बड़ा प्रो। अब बस देखो, मैंने 1 HP पे क्लच ले लिया, तो हाँ थोड़ा एटीट्यूड लेना तो बनता है, तो मैंने लिख दिया 1 HP लॉल। तो वो बंदा कह रहा है हाँ भाई तुम प्रो, बहुत अच्छा खेले तुम। तो बंदा कह रहा है कि हाँ सच में तुमने आंड गांड शांड और KD टायर सब बचा दिया, वरना यहाँ पे तो -50 का थप्पड़ लगने वाला था। कुछ नहीं, चलो। तो उसके बाद हमने पूरा मैप ढूंढा, मुझे कोई बंदा ही नहीं मिला, ठीक है, सच बता रहा हूँ, पूरे मैप में कोई बंदा नहीं मिला। लास्ट में ये जो 11 बंदे बाकी है, हम यहाँ पे आ गए लास्ट सर्कल फाइट में, उससे पहले मुझे कोई बंदा ही नहीं दिखा। तो यहाँ पे हम इस घर पे आ गए। तो ये जो हमारा नंबर 1 भाई है ना, तो यहाँ से इस भाई ने IGL करना शुरू किया। IGL मतलब इन गेम लीडरशिप। तो अब बस इस भाई का कमेंट सुनो, बस क्या क्या कहेगा। तो यहाँ पे तो मैंने इसको खर्चा कर दिया मैंने, तो यहाँ पे कौन TPP लेता है। तो हमारा ये भाई उतरा, चलो इस भाई ने एक को खर्चा कर दिया, तो मैंने इसको फिनिश किया, चलो। तो अब यहाँ पे मुझे मिल गई मसक्कली 2.4, ठीक है, मतलब M24 विथ 8x। हाँ, तो मैंने सोचा कि बहुत पेलम पाली करूँगा M24 से, लेकिन भाई जो बंदा ही नहीं दिखा, मतलब M24 चलाने का मुझे मौका ही नहीं मिला पूरा मैच में। कोई नहीं, चलो। तो हम यहाँ पे थोड़ा शांति से लूटपाट करेंगे। और हमारा नंबर 1 भैया, रुको ज़रा, मैं तुम्हें अपने नंबर 1 भैया का नशा दिखाऊंगा कतई। मतलब वो होता है ना चारस गांजा, 3 साल का एक्सपायरी डेट पार होने के बाद देखो 2 M249, एक पे 3x एक पे 4x। मैंने कहा बहन से तुम्हें रेड डॉट चाहिए, उसने कहा नहीं भाई मैं प्रो कतई, मतलब एक नंबर खिलाड़ी मैं, एकदम एक 3x और एक 4x पे ही चलाऊँगा। और उसके बाद पता है, मतलब जब फाइट का वक्त आया
ये वैन तो दोनों M249 सिंगल करके चला रहा था, मतलब सिंगल करके नहीं, सिंगल मोड पे नहीं, मतलब नॉर्मली टैप 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 करके M249 चला रहा था। मतलब कितनी बेइज्जती हुई मेरी आप समझ नहीं सकोगे। मैंने कहा भाई एक M249 दे दो, उसने कहा नहीं भाई मैं दोनों M249 चलाऊंगा, तुम दोनों M24 ले लो। मैंने कहा वाह भाई, नहीं 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 मैं इतना प्रो नहीं हूँ भाई। अब ये देखो यहाँ पे इसने दोनों गाड़ी खड़ी की, ठीक है। अब ये दोनों गड्डी का मैं किस्सा समझाता हूँ तुम्हें। बंदा हमारे सामने था, मतलब मैं सोच रहा था कि मैं रीच का कवर लेके सामने वाले बंदे के ऊपर स्नाइप करूँ, ठीक है। तो हमारे नंबर 1 ठहरे कतई प्रो, इंडिया के बेस्ट IGL, ठीक है। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं भाई हम रीच के दोनों तरफ दोनों गाड़ी लगाएंगे फिर हम स्नाइप करेंगे। तो मैंने कहा भाई बंदा तो सामने है तो गाड़ी पीछे लगा के हम क्या करेंगे। उसने कहा नहीं भाई मैंने यूट्यूब पे देखा कि जब ओपन ग्राउंड में फाइट हो तो गाड़ी लगा के फाइट करनी चाहिए। तो मैंने कहा बहन जो बंदा सामने है हम गाड़ी पीछे क्यों लगाएंगे। उसने कहा नहीं भाई मुझे नहीं पता, मैं गाड़ी पीछे ही लगाऊंगा। मैंने कहा ठीक है मैं तो लगा दे। तो फिर उसने गाड़ी लगाई और जोन ही शिफ्ट हो गया। मैं तो मतलब मेरा चूतिया कटने वाला था लेकिन जोन ने बचा लिया। तो चलो, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपनी चैनल का वो लिंक बताया, नाम वाम कहा कि सब्सक्राइब कर लो। तो ये भाई यहाँ पे बैठ के सब्सक्राइब करने चले गए। कोई नहीं चलो, तो फिर मुझे लगा कि इस वेयर हाउस के अंदर कोई नहीं था। लास्ट मोमेंट में मुझे एक बंदा दिखा। अब बस एक ग्रेनेड देखना, ठीक है। मतलब अब तक मेरी ज़िंदगी का देखा हुआ सबसे बेकार ग्रेनेड था, ठीक है। अच्छा नहीं बेकार, बिल्कुल छत के ऊपर मैंने ग्रेनेड किया। तो भाई जोन बाबा ने हमें बचा लिया, वरना ये बंदा शायद हमें तेल देता। तो अब देखो जोन श्रिंक होगा और ये बंदा आएगा बाहर। और अब हमारे इस बंदे का नशा देखो, दोनों M249, एक 3x और एक 4x। मतलब मुझे नहीं पता ये कहाँ का IGLing कर रहा था। तो इसने मुझे कॉल दिया कि ये वाला बंदा जोन से मर जाएगा, ठीक है, तू मेरे साथ दूसरी साइड आ, हम उस साइड वाले बंदे को देखेंगे। तो मैंने कहा बहन तो इसको कंफर्म तो कर लेना। तो बोलते नहीं भाई नहीं कंफर्म करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये जोन से मर जाएगा। मैंने कहा हाँ भाई नहीं, हमारे अकेले के पास ही हैंड है ना, हम अकेले ही वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, बैंडेज हीलिंग कर सकते हैं, ये तो कर ही नहीं सकता। तो जो भी हो, उसके बाद ऐसे ही गेम प्ले चलता रहा। ये मैंने जो मतलब अपने ही तरह से IGLing कर रहा था, मैं अपनी ही तरह से खेल रहा था। मैं सिर्फ इसके हाँ पे बोल रहा था, हाँ भाई हाँ भाई हाँ, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। तो ये देखो अभी M249 सिंगल करके इसने ओम वाले को ख़त्म कर दिया। जो मतलब ओम वाला मेरे ऊपर पिक कर रहा था और इसने M249 सिंगल करके ओम को फिनिश ऑफ कर दिया। बहुत हार्ड। तो पहले मैंने इसको बोला कि बहुत बढ़िया भाई तुमने ओम को मार दिया। तो फिर इसने बोला नहीं भाई वो तुम्हारी तरफ पिक कर रहा था, मैंने तब मार दिया। तो मैंने कहा अच्छा पीछे से, बहुत अच्छे। तो फिर मुझे लगा कि ये 10वीं में मैथ में 3 बार फेल है, तो इसीलिए मैंने लिख दिया कि 4 - 2 = 2। तो 2 बंदे बाकी है। तो इसने कहा नहीं भाई मैं मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 मिला है मुझे, तू टट्टी मत कर ज़्यादा। तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं चलो। तो अब देखो M24 का शॉट नहीं लगा, कोई नहीं, M4 का शॉट भी नहीं लगा और इतने में बंदा खर्चा हो गया। तो मैंने कहा बहन चो देख, मैंने तुझे इंडिया का बेस्ट IGL समझा तो तू इंपॉर्टेंट वक्त पे नॉकआउट क्यों हो गया। तो उसने कहा भाई चिकन हमारा है। तो अब ऑटो मैचिंग बंदे ने, नए सब्सक्राइबर है, उन्होंने बता दिया चिकन हमारा है तो चिकन तो लेना ही पड़ेगा। तो अब बस लास्ट सर्कल वाला फाइट देखो, मैं उसके बाद ही कुछ बोलूँगा, बस देखते रहो। आइश ओबे बेंचो भाई, मतलब सच कह रहा हूँ भाई, 1 सेकंड के लिए तो मेरी सांस अटक गई थी बेंचो। मतलब जब मैं नीचे कूदा ना, मैं जोन के बाहर था, जोन का डैमेज लग रहा था बेंचो। मतलब कोई चांस ही नहीं था भाई जीतने का। वो M249 नूबड़ा था इसीलिए मैं जीत गया। चलो कोई नहीं। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और इस घटिया से आउटरो के साथ सायोनारा।